आज जो कुछ इस्लामाबाद में 2-3 घंटे पहले हुआ, जिसमें हमने देखा कि आंसू गैस के शेल भी फायर हुए और एक सियासी जमात के कारकुनान की जान से पथराव भी हुआ। अब इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अवैध साहब की जो बात है कि जी हम कानून और आइन को नहीं मानते, तो इन्होंने माना कब है? आप खुद सोचें कि 2014 में कहाँ धरना दिया गया, पार्लियामान पे हमला किया गया, इदारों पे हमले किए गए, पुलिस वालों पे हमले किए गए, और उस जगह बैठे पार्लियामान के सामने जहां इनके दौरे हुकूमत में किसी की जरूरत नहीं थी कि वहां पर मार सके। आपने देखा कि किसी भी जमात को इन्होंने डी चौक से आगे नहीं बढ़ने दिया। कंटेनर्स लगा के कंटेनर सिटी बनाते रहे। हर जमात के ऊपर इंस्ट्रक्शन थी, लीडरों को गिरफ्तार किया जाता था। फिर आपने बात की कि जी हम जो है वो किसी ने बजट में जो है गरीबों की बात नहीं की। आप कहाँ से गरीबों के इतने फिक्रमंद हो गए? आपका बोया हुआ ही आज कौम काट रही है, जो महंगाई और गुर्बत का और जो बेरोजगारी का तूफान आया है। IMF ने अपने जो खदशात जाहिर किए, उसमें सबसे बड़ा जो नाकामी है वो PTI के गवर्नमेंट के अंदर, जो उन्होंने IMF के एग्रीमेंट से रूगर्दानी की और उसी को पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया। और आप बात करते हैं, बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल जमातों के तमाम मेंबरान ने इस मुल्क के जो मुतवसत और गरीब तबके की नुमाइंदगी करते हैं, सब ने गरीबों की बात की। आपने नहीं की। आपको अपने धरनों से, अपने जलसों से हुकूमत के खिलाफ, आइन के खिलाफ, कानून के खिलाफ बातें करना, कानून को तोड़ना, आइन को हाथ तोड़ना, ये आप लोगों का वतीरा रहा है। अच्छा शाहिदा साहिबा, एक लॉन्ग मार्च किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। वो महंगाई के ऊपर था और वो इस्लामाबाद तक किसी ने उसको नहीं रोका था। लेकिन आज जो हालात आपने देखे, मैंने आपसे जो सवाल किया था कि हाँ, जो सवाल मैंने आपसे किया था वो यही किया था कि इसका नुकसान और फायदा किसको होगा? देखिए, सबसे पहली बात, आपने जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का लॉन्ग मार्च, जिसको मैंने भी पूरा पार्टिसिपेट किया था, कराची से लेके यहाँ, हुकूमत ने जैसे ही हमारा लॉन्ग मार्च पहुंचा रावलपिंडी के पास, तो वहां से कंटेनर्स लगा दिए। उस वक्त बड़ी मुश्किलों के साथ बातचीत करके सुबह का जो निकलना था हमारी रैली, वो पहुंची है, और वो भी डी चौक से पहले ही कंटेनर्स लगा दिए थे। आप बता दें, कोई गमला टूटा, जो हुकूमत से बातचीत हुई थी जिसके तहत था कि पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएंगे, हमने अपने वक्त के मुताबिक उसी जगह पुरअमन तौर पे हमारी लीडरशिप ने कहा और हम मुंतशिर हो गए। हमेशा ये होता है कि आपको जो हुकूमत से आपके एग्रीमेंट होते हैं, जो बातचीत होती है, जो ट्रीटीज होते हैं, आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। 7 बजे कोई बड़ी बात नहीं, 7 बजे हमारे भी जलसे खत्म हो जाते हैं। अगर हम यकीन दहानी कराते हैं कि 7 बजे, तो 7 बजे हो जाते हैं। आप सारा दिन, कल से 3-4 दिन से वहाँ तैयारियां हो रही थी। जलसा गाह को तैयार किया गया, पिंडाल को तैयार किया गया, सारा दिन कंटेनर बराह रात दिखाते रहे कि जलसा गाह में ये हो रहा। आप 7 बजे अपना जलसा नहीं खत्म कर सके और फिर आपने वहाँ वायलेशन की, क्या आपको फिर इजाजत मिलेगी? इस तरह की चीजें ना करें। अगर आप साहिबा, ये बात तो यकीनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी हैसियत समझती है। इसीलिए तो जब इंतखाबात हुए उसके बाद पहली ऑफर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की कि मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। तो फिर अब इतनी रुकावटें और इतना सब कुछ क्यों? देखिए, ना सिर्फ इंतखाबात के बाद बल्कि इंतखाबात के दौरान भी जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो तमाम पॉलिटिकल जमातों के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की। और हमने हमेशा ये कहा कि रिस्ट्रिक्शन नहीं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, खा इलेक्शन हो, खा इंतखाबात के बाद का अमल हो। और यही वजह है कि हमने PTI को हमेशा, जब हम अपोजिशन में थे और PTI गवर्नमेंट में थी, जब भी हम कहते थे कि रिकंसिलिएशन को लेकर चलें, मुल्क में जो माशी बहरान है और किसी भी किस्म का हमें मुश्किलात का सामना है, तो तमाम पॉलिटिकल जमातों को साथ चलना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन के दौरान बिल्कुल आपके इख्तिलाफात होते हैं, हर एक अपना पार्टी मंशूर लेकर मैदान में आता है आवाम से वोट लेने के लिए। लेकिन जब इंतखाबात खत्म हो जाते हैं, तो फिर हमें इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए काम करना होता है। यही वजह है कि हमने बारहा, जब अपोजिशन में थे, जब हम गवर्नमेंट में थे और अभी भी हमने मुस्तकिल ये कहा कि सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। हमें तमाम पॉलिटिकल जमातों को साथ लेके चलना चाहिए। इस मुल्क के मफाद के लिए, जमहूरियत के मफाद के लिए हम सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो अभी भी हमारे किसी किस्म के कुछ इख्तिलाफ नहीं, लेकिन अगर है तो वो इमरान खान साहब को है, जो हमेशा ये कहते हैं कि मैं साहूकार हूँ, बाकी सारे चोर हैं, डाकू हैं।
वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कभी भी किसी पॉलिटिकल जमात के लीडरशिप की कभी उन्होंने इज्जत नहीं की। आप सोचें कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हो गई, उन्होंने कभी उनके लिए कंडोलेंस नहीं किया, किसी से ताज़ियत नहीं की। उनके अंदर इतना एरोगेंट, इतना तकब्बुर, ये चीजें ईगो पॉलिटिक्स में नहीं होती, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और पॉलिटिक्स में तो खास तौर पे एक रवायात होती है, अक़दार होती है, उसकी पासदारी की जाती है। पार्लिमानी जो रवायात हैं उसके मुताबिक आप देख लें कि तमाम जमातों के लीडरान एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत से पेश आते हैं। लेकिन कभी ये नहीं कहते जिस तरह इमरान खान साहब का लहजा होता, ओए फला मैं यूं कर दूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, फला ने इसके एसी निकाल दूंगा, इसको ये कर दूंगा, उसको बंद कर दूंगा। मतलब कोई अखलाकियात नहीं रह गई, कोई किस तरीके का कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया है। और इसी तरह वो जब भी खड़े होते हैं तो उनकी एक ही बात होती है। तो इस तरह एक ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना, हमेशा रवैयों को नरम करके मुफाहमत के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल रवादारी करनी चाहिए। ये बहुत हो चुका है कि हम एक दूसरे को चोर कहें, डाकू के, उसमें नुकसान है, फायदा नहीं है। ठीक वक्त गुजारेंगे। शाहिदा साहिबा, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन की सियासत के अंदर बहुत ज़रूरत है, अगर कोई पार्टी सियासी हैसियत रखती है तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। 2018 में इमरान खान अगर किसी और जमात को ये सियासी स्पेस देने को रेडी नहीं थे तो आज की मौजूदा हुकूमत भी किसी और को सियासी स्पेस देने के लिए रेडी नहीं है। तो अगर ये सियासी स्पेस इस तरह नहीं दी गई तो आपको नहीं लगता कि फिर ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिसका खर्चा खुद हुकूमती वज़रा भी करते हैं? बात की तो 2018 में जिस तरह हुकूमत बनाई गई, जिस तरह आरटीएस सिस्टम को बैठाया गया, तमाम पार्टी से तोड़ के लाया गया। जो उनकी पार्टी में आता था वो वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाता था, वो दूसरी पार्टी में होता था, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, अनदर पार्टी। उसके अंदर उसके ऊपर करप्शन और नैब के केसेस बनते थे, FIM के केसेस बनते थे। ये तो आपको भी याद होगा ना। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम नहीं किए कि उठा के इस तरह के काम करें। आज आपने कहा कि बिल्कुल रिकंसिलिएशन की उस वक्त भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है और हमेशा रहती है। सियासत के अंदर जब तक मुज़ाकरात ना हो, जब तक गुफ्त शनीद ना हो, रिकंसिलिएशन ना हो, जब तक सियासत आगे नहीं बढ़ती। और आपने देखा कि 90s में जब पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ रहा, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद हुकूमतें गिरती रही, उससे नुकसान पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान की जमहूरियत का हुआ, पाकिस्तान के अवाम का हुआ। और यही वजह है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने तमाम माजी के इख्तिलाफात को भुलाकर और नवाज शरीफ साहब के साथ रिकंसिलिएशन का मिसाकी जमहूरियत का जो मुआहदा किया 2006 में, उसके बाद तसलसल के साथ हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2008 से 13 तक आपने देखा कि एक हुकूमत जमहूरी पहली मरतबा पाकिस्तान में 5 ईयर कंप्लीट किए। फिर 14 में एक जो 13 के अंदर एक हुकूमत है, 14 में उसको गिराने की साजिश हुई। पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी, पीपल्स पार्टी को उसका पॉलिटिकल नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी ने, लेकिन जमहूरियत को गिराने का ना साजिश का हिस्सा बनी। और उस वक्त भी जब 18 के अंदर तमाम पॉलिटिकल जमातों ने इलेक्शन के नताइज का बाइकआउट किया, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, अदर पार्टी हो, PMLN हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ के तमाम जमातों को मनाया और कहा कि हमारी जमहूरियत को खतरा होगा, लिहाजा हम सब पार्लियामान में आए। और आपने देखा उस वक्त भी हमने अपना किरदार अदा किया। और आज भी जब PMLN को हम तो PTI के पास भी गए, जब उन्होंने हुकूमत, कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो हुकूमत बना सकती, जब PTI ने इनकार किया तो हम PMLN के साथ हैं। हम इक़्तिदार का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम जमहूरियत को बचाने के लिए, मुल्क को माशी बहरानों से निकालने के लिए इस वक्त PMLN को हमने सपोर्ट किया।